जय हिंद, नमस्कार। मैं चंदन अखिलेश पांडे आपके अपने चैनल 5 जन्य फॉर ऑल पर आप सभी का स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और जैसा कि आज का यह वीडियो किसी विशेष विषय वस्तु के साथ यानी विशेष रूप से कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए यानी स्टैंडर्ड 10th फॉर सीबीएसई बोर्ड एस्पिरेंट्स, और जैसा कि हमारा विषय है सोशल स्टडी, इस विषय से मेरा लगाव भी है। और कुछ स्टूडेंट्स, कुछ मेरे शिष्य विद्यार्थी छात्र भावनात्मक रूप से मुझसे जुड़े हुए हैं और उन लोगों की क्वेरी थी, उन लोगों के मन में संदेह था। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि परसों यानी 2 दिन पहले सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने अपने पूर्ण पाठ्यक्रम में 30% पाठ्यक्रमों की कटौती की है, जो कि विद्यार्थियों के लिए राहत भरी खबर है। इस पैंडेमिक में कोविड-19 का ये जो कहर है, जो पूरा वैश्विक रूप से जो कहर है, इस कहर में समाज का हर एक तबका प्रभावित है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था भी इसमें प्रभावित हुई है। जो हमारी जो एक प्रणालीगत जो व्यवस्था थी, जो एक निरंतरता थी, उसमें कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ा है। और उसी प्रभाव को देखते हुए सीबीएसई बोर्ड ने कोर्स में कटौती की है। और उस कटौती के बाद छात्रों के मन में, शिक्षकों के मन में, या फिर इस विषय से जानने वाले जितने भी लोग हैं उनके मन में तमाम प्रकार के कयास हैं कि आखिर क्या गया है, क्या पढ़ना है। और यह जानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जो आगामी हमारे जो बोर्ड एग्जाम्स होंगे, उस एग्जाम में किस चैप्टर से प्रश्न आएंगे, यह विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और उन्हीं विद्यार्थियों के संदेहों को लेकर के, उनके प्रश्नों को लेकर के आज मैं हूं और आना जरूरी भी था। इसीलिए ये जो आपके इस श्वेत पट्ट स्क्रीन पर आप जो देख रहे हैं, जो लिखा गया है, ये वो कंटेंट की वो वस्तुएं हैं, वो टॉपिक्स हैं जो सीबीएसई बोर्ड ने इस बार बोर्ड की परीक्षा से हटा दिया है, यानी डिलीट कर दिया है। तो विद्यार्थियों, आप एक कागज, एक कलम निकाल लीजिए और इसको लिखिए, क्योंकि आपको ये सभी चीजें नहीं पढ़ना है। ये वीडियो आपको बताएगा कि आपको क्या पढ़ना है और आपको क्या नहीं पढ़ना है। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे, ये जानेंगे कि हमें इस साल क्या नहीं पढ़ना है, वो कौन से चैप्टर्स हैं जिन चैप्टर से क्वेश्चन इस साल हमारे परीक्षा में नहीं आएंगे। तो आपको पता ही है कि क्लास 10th में वैसे तो यह जो सब्जेक्ट है सोशल स्टडीज, सामाजिक अध्ययन, यह हमारे पाठ्यक्रम में कक्षा 6 यानी स्टैंडर्ड 6 से ही आ जाता है। लेकिन इसका महत्व जब हम 9 में जाते हैं तो यह विषय 4 भागों में खुल जाता है। यानी पहला भाग इतिहास, हिस्ट्री, दूसरा भाग पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान, तीसरा भाग जियोग्राफी यानी भूगोल, और चौथा इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र। यानी एक किताब जो 6 से 8 तक चलती है, 9 में जाते जाते 4 किताब होते हैं सोशल स्टडीज के। और उन 4 किताबों में से कौन कौन से पोर्शंस, कौन कौन से सेक्शन हटा दिए गए हैं, ये वीडियो आपको बताने वाला है। सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिट 1 यानी जो इकाई 1 होती है। और यूनिट 1 आपकी किताब का नाम है इंडिया एंड द कंटेम्पररी वर्ल्ड सेकेंड। फर्स्ट 9th में आपको पढ़ना है, और 10 में इंडिया एंड द कंटेम्पररी वर्ल्ड यानी भारत एवं समकालीन विश्व। यानी इस किताब में आपको भारत की भी बातें मिलेंगी, भारत की भी जानकारियां मिलेंगी, और साथ ही साथ वैश्विक रूप से सामाजिक विज्ञान के पोर्शंस को भी इस चैप्टर में, इस बुक में शामिल किया गया है। और हिस्ट्री की बुक में आपके ये चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 यानी सेक्शन 2, सेक्शन 1 से किसी भी प्रकार का कोई डिलीशन नहीं है। यानी सेक्शन 1 जो इवेंट एंड प्रोसेस है, घटनाएं और प्रक्रियाएं, जिसमें आपको द नेशनलिज्म इन यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ना है, द नेशनलिज्म इन इंडो चाइना, जो कि एक ऑप्शनल चैप्टर के रूप में रखा गया है। या तो आप इंडो चाइना पढ़िए या फिर यूरोप पढ़िए। और जो हमारा नेक्स्ट यानी चैप्टर नंबर 2 है, वो नेशनलिज्म इन इंडिया, वो भी आपको पढ़ना है। वो चैप्टर आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उस चैप्टर का वीडियो 5 वीडियो की श्रृंखला में यह चैनल पूर्व में प्रसारित कर चुका है। इसी के साथ अब सेक्शन 2 में आते हैं। जैसा कि मैंने बताया, सेक्शन 1 में आपको सारे चैप्टर्स यानी 2 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। द फर्स्ट चैप्टर इज द नेशनलिज्म इन यूरोप एंड द सेकंड इज द नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत में राष्ट्रवाद। और भारत में राष्ट्रवाद इस चैनल पे उपलब्ध है। सेक्शन 2 में जब हम चलते हैं, जहां पर लाइवलीहुड, इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटीज, जहां पे भारत के साथ साथ वैश्विक स्तर पे कौन कैसा जीवन था हम मनुष्यों का, इकोनॉमिक्स हमारी क्या अर्थव्यवस्थाएं थी, हम अपनी आजीविका कैसे चलाते थे, एंड सोसाइटीज और समाज कैसा था, ये आपको 2 चैप्टर्स में मिलता। लेकिन द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड एंड द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये दोनों ही
ऑप्शनल के रूप में हो गए हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। यानी ये दोनों चैप्टर इस साल सीबीएसई बोर्ड हटा दिया है, यानी ये आपको नहीं पढ़ना है। अगले पॉइंट में हम चलते हैं सेक्शन 3 यानी इतिहास का। कक्षा 10 का जो हिस्ट्री है, इतिहास है, वो 3 सेक्शन में डिवाइड है। सेक्शन 1 यानी सेक्शन 1 कोई छेड़छाड़ नहीं है। सेक्शन 2 में 2 चैप्टर हटा दिए गए हैं और सेक्शन 3 में जो हमारा प्रिंट कल्चर था यानी मुद्रण संस्कृति, छपाई का इतिहास क्या रहा है, वो भी हटा दिया गया है। एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, और आधुनिक दुनिया में छपाई की क्या स्थिति है, इस पोर्शन को भी हटा लिया गया है। यानी हिस्ट्री में हटाए जाने वाले, इतिहास में हटाए जाने वाले जो हमारे चैप्टर्स हैं, वो चैप्टर नंबर 3 यानी द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड, वैश्विक विश्व का बनना, वो हटा दिया गया है। और चैप्टर नंबर 5 प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड भी हटा लिया गया है। उम्मीद है आप सभी छात्रों को समझ में आया होगा कि हमें क्या नहीं पढ़ना है। चूंकि सामाजिक विषय एक वास्ट यानी विस्तार रूपी विषय है, इस विषय को संपूर्ण रूप से पढ़ पाना उतना ही कठिन है जितना कि आप तमाम प्रकार की कठिनाइयों को देखते हैं। लेकिन फिर भी सामाजिक रूप के एक महत्वपूर्ण पोर्शन को सीबीएसई आपके पाठ्यक्रम में शामिल करती है और उस पाठ्यक्रम में से जो जो चीजें हटी हैं वो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब हम चलते हैं यूनिट 2 में, यानी सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th की एसएसटी की दूसरी किताब, जिसको हम कंटेम्पररी इंडिया, समकालीन विश्व सेकंड, द्वितीय के नाम से जानते हैं। फर्स्ट की किताब हम 9th में के ज्योग्राफी के बुक में हम पढ़ेंगे। 10th में हटाए जाने वाले जो चैप्टर्स हैं वो चैप्टर नंबर 2 है, यानी फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को हटा दिया गया है। चैप्टर नंबर 3 वाटर रिसोर्स यानी जल संसाधन का जो चैप्टर है वो भी हटा दिया गया है। और चैप्टर नंबर 5 यानी मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज को भी हटा दिया गया है। लेकिन यहाँ पर सनत रहे एक बात, यानी एक बात मैं बताना चाहूंगा आपको, कंप्लीट चैप्टर एक्सेप्ट फॉर मैप आइटम्स, ये चैप्टर हटा जरूर दिए गए हैं, लेकिन इन चैप्टर्स के बीच से या इन चैप्टर के मध्य से मैप स्टडी यानी मानचित्र रूपी सवाल आप सभी से पूछे जाएंगे। अब हम चलते हैं पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स के तरफ, यानी 4 सेक्शन है जिसमें 2 सेक्शन की बात हम लोग किए। यही वो चैप्टर्स हैं जिनको हटा दिया गया है। ये वो डिलीशन डाटा है, कौन कौन सा चैप्टर कैसे हटाया गया है, क्योंकि कुछ ऑप्शनल भी है, कुछ कंप्लीट चैप्टर हटा दिया गया है और कुछ चैप्टर हटा जरूर दिया गया है, लेकिन मैप रिलेटेड स्टडी यानी उस चैप्टर को पढ़ना आपको होगा। क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन मैप स्टडी में ये चैप्टर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। और आपका यह चैनल इन सारे चैप्टर्स को लेकर के जो हैं वो भी और जो हटा दिए गए हैं वो भी संपूर्ण स्टडी इस चैनल के माध्यम से होती रहेगी। अब हम चलते हैं अपने पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स, यानी 2 बुक अभी और बचा हुआ है, उसमें हम चल करके देखेंगे कि आखिर उनमें से कौन कौन से चैप्टर हटा दिए गए हैं। तो देखा जाए, अब हम 2 यूनिट हमारे बचे हैं, हिस्ट्री और ज्योग्राफी हमने देखा कि हमें क्या नहीं पढ़ना है। अब हम देखते हैं जो हमारा यूनिट 3 है, यानी ये पॉलिटिकल साइंस है, जो कि डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स सेकंड करके येलो कलर पीली रंग वाली किताब है। और यह किताब भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अनेकों सवाल आपके बोर्ड के एग्जाम में इस सेक्शन से आते हैं और आते रहेंगे। उसी में चैप्टर नंबर 3 यानी चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2, ये 2 जो चैप्टर हैं, फर्स्ट है पावर शेयरिंग यानी सत्ता का विभाजन और दूसरा है फेडरलिज्म, संघवाद। ये दोनों चैप्टर आपका यह चैनल पूर्व में प्रसारित कर चुका है। और चैप्टर नंबर जो 3 है डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, लोकतंत्र और विविधता, इस चैप्टर को सीबीएसई बोर्ड ने इस साल हटा दिया है। साथ ही चैप्टर नंबर 4 जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, लिंग, धर्म और जाति, ये भी एक अहम चैप्टर था, लेकिन इस चैप्टर को भी सीबीएसई ने इस पेंडेमिक के वजह से निकाल दिया है। और चैप्टर नंबर 5 पॉपुलर स्ट्रगल एंड मूवमेंट यानी लोकप्रिय संघर्ष और आंदोलन, ये तीनों चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 3, 4 एंड 5, ये तीनों चैप्टर इस साल आपके बोर्ड के एग्जाम्स में नहीं आएंगे। इस साल मतलब मैं बात कर रहा हूं 2020 एंड 21, 2020 और 2021 का यह जो संक्रमित सत्र है, इसी सत्र की मैं बात कर रहा हूं। और इसी सत्र के जो हमारे परीक्षार्थी हैं, वो परीक्षार्थी इन चैप्टर्स का कोई प्रश्न इस साल नहीं आएगा। ये पॉलिटिकल साइंस था जिसमें कंप्लीट चैप्टर यानी पॉलिटिकल साइंस की ये जितने भी चैप्टर हैं, 3 चैप्टर हैं, 3rd, 4th, 5th, ये तीनों चैप्टर इस साल आपके परीक्षा में नहीं आने वाले हैं। और साथ ही चैप्टर नंबर 8 जो कि हमारा चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी,
ये सबसे अंतिम जो चैप्टर है 6 और 7 ये आपको पढ़ना है। और चैप्टर नंबर 8 चैलेंजेस यानी चुनौतियां एंड डेमोक्रेसी लोकतंत्र, इस चैप्टर को भी इस साल बोर्ड ने हटा दिया है। यानी यूनिट 3 में पॉलिटिकल साइंस में इस साल कुल 4 चैप्टर्स आपको नहीं पढ़ने हैं। यानी नहीं पढ़ने हैं का मतलब बोर्ड के एग्जाम में इन चैप्टर से कोई क्वेश्चंस नहीं आएंगे। और चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 4 की मैं बात करूं यानी इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र की जो बुक है उसमें फूड सिक्योरिटी इन इंडिया यानी भारत में खाद्य सुरक्षा जो कि सबसे अंतिम चैप्टर है, इस चैप्टर के हालांकि प्रोजेक्ट वर्क्स आपको बनाने हैं। आपके जो सब्जेक्ट टीचर्स हैं, आपके जो आपके गाइड है वो आपको बताते रहेंगे, ये चैनल भी आपको सूचित करता रहेगा। लेकिन फूड सिक्योरिटी इन इंडिया इस बार आपके बोर्ड एग्जाम्स में नहीं आएंगे। तो ये थी हमारे सोशल स्टडी यानी सामाजिक अध्ययन में जो संशोधित जो रिकमेंडेड पोर्शन फॉर डिलीशन है, इसकी चर्चा हुई। उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आया होगा कि इस साल आपके बोर्ड एग्जाम्स में कौन कौन से चैप्टर्स किस किस यूनिट के नहीं आने वाले हैं। अगर इसके बाद भी यदि आपके मन में कोई संदेह होता है तो कमेंट बॉक्स में आप सभी के कमेंट्स का स्वागत है। और साथ ही इस वीडियो के नीचे यानी डिस्क्रिप्शन जो ऑप्शन होता है उसमें हमारे टेलीग्राम्स के, फेसबुक पेजेस के, आपका यह अपना चैनल इन तमाम प्रकार के प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है। आपकी सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान निराकरण करने के लिए तत्पर है। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि इस लॉकडाउन में यानी संक्रमण रूपी माहौल में आपका यह चैनल नित्य नए दिन अलग अलग प्रयोगों के साथ अलग अलग पहलुओं पर सामाजिक विषय को साथ लेकर के आप सभी के बीच आ रहा है। मैं इस वीडियो के माध्यम से अपने परम मित्र अभिषेक सिंह जी, जिनका वीडियो अभी चल रहा है, एक बेस्ट जियोग्राफी यानी एक सारगर्भित भूगोल की चर्चा वो इस चैनल पर आकर के हम सभी के बीच में कर रहे हैं, जो कि सराहनीय है। और मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों के प्रति आभार प्रकट करना चाहूँगा। आप लोग भी अपना स्नेह, अपना सहयोग इस चैनल को दे रहे हैं। और इसी के साथ यह वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। उम्मीद है कि ये जो चैप्टर्स हैं, इन चैप्टर्स के बारे में आप सभी लोग समझे होंगे। ये चैप्टर मुख्य रूप से कक्षा 10 यानी स्टैंडर्ड 10th के विद्यार्थियों के लिए था। चूँकि कुछ विद्यार्थी लगाव में हैं, जुड़ाव में हैं, संपर्क में हैं, उन विद्यार्थियों से भी एक मुलाकात इस वीडियो के माध्यम से मैं करना चाहता हूं। और साथ ही आप सभी लोग यानी कक्षा 10 में शामिल आप सभी लोगों को शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। लगे रहिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।